अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे कहानी में अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित फिजा को वो बातें बता रहा है जो उसके दोस्त ने उमर के बारे में उससे बताया है। वो सारी बातें फिजा को वाज़े बता रहा है, लेकिन फिजा फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। बासित अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि फिजा को उमर के बारे में सब कुछ सच सच बताए, और फिजा वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। बासित उन्हें को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिजा वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साइमा साहिबा के घर पर फख्र होता है, जो साइमा साहिबा के उठने का इंतजार कर रहा है। वो समझ रहा है कि शुक्रान सो रही है। फिर उसके कमरे की तरफ जाता है और शुक्रान के कमरे में दाखिल होता है और कहता है कि शुक्रान उठो। फख्र शुक्रान को उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठ रही है। लेकिन फखरी जब उनका हाथ पकड़ कर देखता है तो वो मर चुकी होती है। लेकिन फिर भी फखरी को यकीन नहीं आ रहा है। वो उन्हें चेक करने की कोशिश करता है और वो उठकर साइमा साहिबा को कहता है कि तुम देखो कि इसको क्या हुआ। फिर साइमा भी बैठकर उन्हें देखती है कि शुक्रान को क्या हुआ है। साइमा साहिबा डरते डरते शुक्रान को देखती हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि शुक्रान मर चुकी है। और फखरी शुक्रान का हाथ पकड़कर रोना शुरू कर देता है। फिर ये लोग शुक्रान हॉस्पिटल ले आते हैं तो डॉक्टर रहमत को बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, और सब बहुत उदास हो जाते हैं। फिर रहमत बोलता है कि बाबा कहाँ है, तो फिजा उन्हें बताती है कि वो बाहर है। रहमत उनके पास जाता है, लेकिन फिजा उन्हें रोकती है, रुको मैं जाती हूँ। फिर बासित रहमत को गले लगाता है और उन्हें दिलासा दिलाते हैं। और फिजा बाहर फखरी को ढूंढने आई है और फखरी बाहर उदास बैठा हुआ है। फिजा अपने बाप के पास बैठ जाती है और अम्मी के बारे में उन्हें बताती है। वो जब ये सब सुनता है तो रोने शुरू कर देता है और उठकर वहाँ से चले जाता है। फिजा उन्हें आवाज देती है, लेकिन वो आवाज सुने बगैर वहाँ से चले जाते हैं। और जब फिजा घर वापस आ जाती है तो फर्क और किरण उनके पास आ जाते हैं। वो दोनों फिजा के चेहरे पर उदासी देखकर समझ जाते हैं कि कुछ बुरा हुआ है, और फिर फिजा के गले लग जाते और रोने लगते, और उनकी दादी भी उदास होती है। और तुरान और रहमत आते हैं उनके पास। असमत और ज़ैनब होती है। सब बच्चे फिजा के साथ सोए हुए हैं और फिजा बहुत उदास होती है, और रहमत भी अपने कमरे में उदास अकेले बैठ कर रो रहा होता है। और फखरी भी बाहर सड़कों पर इधर उधर भटक रहे होते हैं और वो बहुत उदास होता है। और इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और फिजा सो रही है और सब बच्चे नाश्ते पर कर रहे हैं और फिजा बाहर आ जाती है। सब उदास बैठे हुए हैं और नाश्ता कर रहे हैं, और सब दादी और बच्चे बहस कर रहे हैं और चिड़चिड़े हो गए हैं। फिर फिजा उठकर वापस अपने कमरे में चली जाती है और उसकी दादी भी बहुत उदास होती है बच्चों के इस रवैये से जो बहुत उदास हुए हैं। और फखरी शुक्रान के कवर पर आ जाता है और रोता है और कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और उमर के आदमी जो फखरी के पीछे लगे हुए हैं, वो मुसलसल उनकी हर हरकत को नोट कर रहा होता है और उमर को बताता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो कहाँ जाता है और कहाँ आता है, किससे मिलना आता है। तो उमर उन्हें कहता है कि उनका पीछा करते रहो जब तक उन हीरो का पता नहीं चलता। और वो अपने दुकान पर आ जाता है और उन्हें खोलता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिजा के घर पर बेल हो जाती है, और जब फिजा दरवाजा खोलती है तो आयशा खड़ी होती है और फिजा उन्हें अंदर ले आती है। और आयशा अंदर आकर सबको गुड मॉर्निंग कहती है और सब उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। और वो किरण की तरफ देखती है और इशारे से अपने प्लान का बताती है, जिसे सुनकर किरण समझ जाती है और उन्हें इशारा कर देती है। तो फिजा बोलती है कि क्या बात है, तो वो फिजा को इधर उधर की बात करके बात को घुमा देती है। फिर इस तरह वो बर्तन उठाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तुरान और याले दोनों नाश्ता कर रहे हैं। याले अंडे पर शहद डाल रही है और तुरान उन्हें हैरानी से देखता है। और किस तरह रास्ते
करते हुए देखता है और हैरान रह जाता है। फिर आप देखेंगे कि फिजा बच्चों याले के घर ले आती है। वो उसवत को याले के पास छोड़ जाती है और ज़ैनब को दुकान पर ले जाती है और याले तुरंत परेशान हो जाते हैं। फिर तुरंत फिजा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ और ज़ैनब तुरंत और फिजा के साथ चलती है। फिर ज़ैनब तुरंत की तरफ देखती है और हंसती है और तुरंत फिर ज़ैनब को उठाता है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साइमा साहिबा ख्वाब देखती है और डरावना ख्वाब देखकर डर जाती है और अचानक उठ जाती है। दूसरी तरफ अचानक उनकी बेटी के कमरे में दाखिल होती है तो उससे भी बहुत डर जाती है और चीखती चिल्लाती है। दूसरी तरफ वो हवा से खिड़की खुल जाती है तो उससे भी बहुत ज्यादा डर जाती है। उन्हें शुक्रान की वो बातें याद आती है जो वो खाना खा रही होती है और उन्हें कहती है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं उसकी वजह से मर जाऊंगी। साइमा साहिबा समझती है कि शुक्रान उनकी वजह से मर चुकी है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे फिजा और ज़ैनब दुकान पर आ जाते हैं। उमर उन्हें देखकर खुश हो जाता है। उमर फिजा को बताता है कि वो ज़ैनब को बाहर ले जाता है। इसी दौरान बासित भी आ जाता है तो उमर और ज़ैनब दोनों पार्क चले जाते हैं। बासित फिजा से बात करके फिर वापस अपने काम पर चला जाता है। फिर आप देखेंगे कि तुरंत यारी से बात कर रहा है और वो दोनों ज़ैनब और उमर के रिश्ते के बारे में परेशान होते हैं। फिर इसी दौरान बासित भी आ जाता है और बासित और तुरंत दोनों बैठकर उमर के बारे में बात कर रहे हैं। तुरंत बासित को कहता है कि मेरा मसला है उमर और हमें उन्हें उसके बहन भाइयों को ढूंढना होगा और उसके बारे में ये भी जानना होगा कि वाकई वो एक अच्छा भाई है या उसकी कोई और कहानी है। तो बासित उन्हें कहता है कि तुम तो सही कह रहे हो, ये सब कुछ मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। और फिर वो दोनों बात करके बासित वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साइमा साहिबा उस कमरे में जाने की कोशिश करती है जो जहाँ पर शुक्रान रह रही थी, लेकिन उनकी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है और उनकी बेटी बाहर जाने लगती है और साइमा साहिबा उस कमरे में चली जाती है। लेकिन क्योंकि उन्हें सफाई करनी होती है वो एक एक चीज को उठाती है, कहती है कि मैं तो पागल हो जाऊंगी, मुझे इतना कुछ सब कुछ साफ करना पड़ रहा है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। सफाई करते करते शुक्रान का बैग मिल जाता है। उन्हें देखकर मजीद परेशान और घबरा जाती है और उनके बैग को बेड पर रख कर रोती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बासित उमर से के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए कॉल कर रहा है और वो उस आदमी से उसके बारे में पूछ रहा है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उमर और ज़ैनब दोनों पार्क में होते हैं तो इसी दौरान उन्हें कॉल आ जाती है। उसके आदमी का कॉल होता है, वो उसे बताता है कि एक औरत आई है तुमसे मिलने। तो उमर उन्हें बताता है कि मैं आ रहा हूँ तुम बासित पर भी नजर रखो। फिर वो ज़ैनब के तरफ आ जाता है और उन्हें पुरानी बातें याद करके वो उन्हें खुश कर लेता है और उन्हें बताता है कि तुमने बासित के सामने झूठ बोलना होगा। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बच्चों का स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो लोग घर की तरफ जाते हैं। फिर मारिया जाती है और रहमत को आवाज देती है। फिर रहमत बच्चों को कहता है कि सीधा घर चले जाओ और वो मारिया के साथ चला जाता है। तो इसी दौरान फरूक आयशा और किरण अपने प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। वो उन प्लान के बारे में बात कर रही है, डिस्कस कर रही है कि हमने क्या करना है और वो ये सब कुछ सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिजा कॉल पर बात कर रही है तो उसी दौरान जमील भी आ जाता है और फिजा से उनकी माँ की अफसोस कर रहा होता है और फिजा से कहता है कि तुम्हारा क्या हाल है और कहता है कि जब से तुम्हारी अम्मी की डेथ हो गई है तब से तुम दिखाई नहीं देती और कहता है कि मुझे बहुत परेशानी हो गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। और फिजा जमील को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जमील उन्हें कहता है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा शौहर भी हूँ और तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। तो फिजा उन्हें कहती है कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो इसी वजह से तुम तलाक के पेपर पर साइन कर दो। जमील उन्हें कहता है कि तुम अभी भी मुझे नहीं समझी और न ही मैं तलाक के पेपर पर साइन करूंगा।
और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिजा घर पर खाना बना रही है और उनकी दादी उन्हें कहती है कि इतनी देर हो गई और तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, कब तक बनाओगे, तुमने अभी तक चावल नहीं बनाए। और अहमद और बच्चे भी खाने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण, आयशा और फरूख तीनों ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। तो फिजा कमरे में आती है और वो तीनों पेपर्स छुपा देते हैं। तो फिजा उन्हें कहती है कि क्या हो रहा है, तो वो कुछ बहाना करके बात को टाल देते हैं। तो फिजा बैठ जाती है और बच्चे भी उनके साथ बैठ जाते हैं और फिजा इन तीनों से बातें कर रही है और उन्हें प्यार करती है और तीनों खाने के लिए उठ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बासित सोए हुए हैं और उन्हें कॉल आ जाती है। उन्हें उस आदमी का कॉल आ जाता है जो उमर के पीछे लगा हुआ है। उन्हें उमर के खिलाफ कुछ सबूत मिल गए हैं। तो बासित जल्दी से उठकर वहाँ चले जाते हैं। बासित ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सब खाने पर बैठे होते हैं। बेल हो जाती है तो फिजा चली जाती है। दरवाजा खोलती है तो सामने मारिया होती है जिसके हाथ में शुक्रान साहिबा के बैग होता है। वो फिजा को दे देती है और फिजा मारिया कहती है कि अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना और मारिया वहाँ से चली जाती है। फिजा वो बैग अंदर ले आती है और बच्चों को कहती है कि ये अम्मी का बैग है, मारिया दे आई है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।